हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की हमारी क्लास का टॉपिक है सेडिशन लॉ। सेडिशन लॉ के बारे में यहाँ पर बात करी जा रही है, जो कि यहाँ पर आपको आपकी जो आज़ादी ठीक है उसको रोकता है। ऑलराइट, जिससे कि आप यहाँ पर सरकार के खिलाफ बुराई ना कर सको। अब ये लाया आपके अंग्रेज़ों द्वारा गया था, यानी कि ब्रिटिशर्स द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। अब क्या है ये, क्यों न्यूज़ में है, इसके बारे में करते हैं बात। तो अभी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये पर्टिकुलर चीज़ कही है कि दे हैव इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ री एग्जामिनेशन ऑफ योर सेक्शन 124A ऑफ द इंडियन पीनल कोड, और जो कंसल्टेशंस हैं दे आर देयर इन द फाइनल स्टेज। ठीक है, अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि मई 2022 में कोर्ट ने अपने इंटरिम ऑर्डर में सस्पेंड कर दिया था द यूज़ ऑफ सेक्शन 124A, क्योंकि अगर देखा जाए ये लोगों की जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको कहीं हद तक वायलेट करता है ना जी। लोगों की फ्रीडम ऑफ स्पीच को कहीं हद तक वायलेट करता है, और जिस हिसाब से 2022 में इसका इस्तेमाल हमें अत्यधिक मात्रा में देखने को मिला, तो उसी बेसिस पे यहाँ पर आपके कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर के थ्रू सस्पेंड कर दिया था आपके सेक्शन 124A को। ठीक है जी। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर काफ़ी सारे पेंडिंग क्रिमिनल ट्रायल्स चल रहे हैं, ठीक है, जो कि अभी पेंडिंग चल रहे हैं। कोर्ट प्रोसीडिंग्स जो हैं आपके अंडर सेक्शन 124, ठीक है, वो यहाँ पर नहीं हो पा रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर आपका जो ये पर्टिकुलर सेक्शन है इसको सस्पेंड कर दिया गया था। इसीलिए यहाँ पर सरकार इसको दोबारा से उठाकर लेकर आ रही है, एंड दे हैव ऑल्सो इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ री एग्जामिनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन। अब ये सेक्शन क्या करता है क्या नहीं करता है, इसके बारे में हम लोग आगे की वीडियो में देखते हैं। उससे पहले देखिए अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेकर आया है द ग्रेट कार्निवल, द ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल, जिसमें अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आपको 7 दिन के लिए मिल रहा है फ्री। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। कोड का इस्तेमाल करना नहीं भूलना, AMS लाइव, जो कि यहाँ पर आपको देगा डिस्काउंट। ओके, चलिए। इसके बाद अनअकैडमी लेकर आप लोगों के लिए फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम, इसमें आप लोग एनरोल कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर कोड का इस्तेमाल करना है, और कोड आपको पता ही है। कोड क्या है? कोड है आपका AMS लाइव, ठीक है, जो कि यहाँ पर आपको देगा 25% का डिस्काउंट। ऑलराइट, चलिए। अब यहाँ पर अगर हम सेडिशन के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, सेडिशन लॉ जो था उसको इनैक्ट किया गया था 17वीं शताब्दी में। 17th सेंचुरी में इंग्लैंड के अंदर इसको यहाँ पर आपका इनैक्ट किया गया था, जब यहाँ पर जो लॉ मेकर्स थे दे बिलीव्ड ओनली गुड ओपिनियंस ऑफ द गवर्नमेंट शुड सर्वाइव, और जो बैड ओपिनियन है वो यहाँ पर दे वर डेट्रीमेंटल टू द गवर्नमेंट एंड द मोनार्की। तो क्या हुआ था कि जब इंग्लैंड की जो सरकार थी, ठीक है, वो अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर रही थी, हमारे देश में भी जो ब्रिटिशर्स आए तो उनका काम यहाँ पर क्या था कि लोगों को परेशान करना, एक्सप्लॉइट करना। अब जब यहाँ पर इकट्ठे होकर लोग इस चीज़ पर आवाज़ उठाते थे, सरकार को गलत बोलते थे, तो सरकार को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो उन्होंने इस पर्टिकुलर एक्ट को, यहाँ पर इस पर्टिकुलर लॉ को इनैक्ट कर दिया कि भाई ऐसा नहीं चलेगा, आप सरकार की यहाँ पर अत्यधिक बुराई नहीं कर सकते हो। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो गुड ओपिनियंस हैं सरकार के लिए वही यहाँ पर रहेंगे, जो बैड ओपिनियंस हैं उनको क्या कर देंगे, उनको डेट्रीमेंटल कर दिया जाएगा। ठीक है, अब ये जो लॉ था दैट वाज ओरिजिनली ड्राफ्टेड इन 1837, वो भी आपके थॉमस मैक्यूले द्वारा, जो कि एक ब्रिटिश हिस्टोरियन पॉलिटिशियन थे, एंड ही वाज inexplicably omitted when the IPC was enacted in 1860. सेक्शन 124A जो था इसको इंसर्ट किया गया था टू योर IPC इन 1870 बाय एन अमेंडमेंट, जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था सर जेम्स स्टीफन द्वारा। नाउ व्हेन इट फेल्ट द नीड फॉर अ स्पेसिफिक सेक्शन टू डील विद द ऑफेंस। अब आज ये जो सेडिशन है दैट इज अ क्राइम अंडर सेक्शन 124A ऑफ द IPC। ठीक है, तो अब इसके बारे में और जानकारी यहाँ पर देखते हैं। अगर हम देखें करंट का क्या सिनेरियो है, तो सेक्शन 124A जो है आपके IPC का, ये डिफाइन करता है सेडिशन एज एन ऑफेंस कमिटेड जब कोई भी व्यक्ति
किसी भी तरीके का शब्द यहाँ पर बोल कर, लिख कर, ठीक है, या किसी भी साइन लैंग्वेज में विजिबल रिप्रेजेंटेशन में, ठीक है, वो यहाँ पर आपका एक हेट्रेड फैलाने की कोशिश करता है, सरकार के प्रति एक डिसअफेक्शन क्रिएट करने की कोशिश करता है, तो वो यहाँ पर क्या है, एक ऑफेंस है, गलत है। किसी भी व्यक्ति को इस तरीके की चीज़ यहाँ पर नहीं करनी। अब डिसअफेक्शन जो है वो इंक्लूड करता है डिसलॉयल्टी एंड ऑल द फीलिंग्स ऑफ एनिमिटी, हाउएवर comments without exciting or attempting to excite hatred, contempt or disaffection will not constitute an offense under this particular section. सुप्रीम कोर्ट ने आपका जब बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस आया था 1995 में, विच वॉज रिट्रेटेड, जो रियल इंटेंट है स्पीच ही मस्ट बी टेकन इन टू अकाउंट बिफोर लेबलिंग इट सेडिशियस। तो यहाँ पर क्या कहा गया था कि भाई देखो, आप पहले से ही उस चीज़ को यहाँ पर एक लेबल दे रहे हो कि ये सेडिशियस है, गलत है, सरकार की बुराई करी गई है, सरकार के प्रति हेट्रेड फैलाने की कोशिश करी गई है। आप पहले उसको जान तो लो, इंटेंट ऑफ स्पीच तो यहाँ पर समझो, ठीक है जी। पनिशमेंट की बात करें तो इट इज़ अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, ठीक है, बेल होना इसमें मुमकिन नहीं। पनिशमेंट इस सेक्शन के अंतर्गत रेंजेस फ्रॉम इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years या फिर कभी कभी लाइफ टाइम, ठीक है। और अगर देखा जाए इसमें एक फाइन भी ऐड किया जा सकता है। अ पर्सन चार्ज अंडर दिस लॉ इज बेड फ्रॉम अ गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, आपको यहाँ पर सरकारी जॉब नौकरी नहीं मिल सकती, और है तो चली जाएगी। दे हैव टू लिव विदाउट देयर पासपोर्ट, मस्ट प्रोड्यूस देमसेल्व्स इन द कोर्ट एट ऑल टाइम्स एज व्हेन रिक्वायर्ड। तो काफ़ी लंबा चौड़ा हिसाब है यहाँ पर, ठीक है। तो लोग बेहतर यही समझते हैं कि क्यों भाई हम कुछ बोलें, कहीं हम यहाँ पर सरकार के बारे में कोई चीज़ बोले जो हमें नहीं समझ में आ रही, जो कि एज अ सिटीजन हमारा अधिकार है। ये मान सकते हैं कि कोई गलत चीज़, अत्यधिक गलत चीज़ जिससे कि लोगों के मन में भी हेट्रेड फैले, वो नहीं लानी है। बट हाँ, सच्चाई भी एक चीज़ होती है, जो इंसान देखेगा उसी चीज़ को यहाँ पर व्यक्त करेगा, और इस चीज़ की आज़ादी हमारे देश में है, ठीक है, डेमोक्रेसी तो है ही ना हमारे देश में। और अगर फिर भी इंसान की जो आवाज़ है उसको दबाया जाएगा तो वो तो गलत ही है, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि अभी करंट सिनेरियो क्या चल रहा है एंड व्हाट आर दी पनिशमेंट अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट, ठीक है। चलिए, सो यहाँ पर आपकी इसी वीडियो में इतना ही था, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा व्हाट इज सेडिशन लॉ, ठीक है। मैं आप लोगों से मिलूंगी अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे क्या करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, और देखो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। ऑल राइट, चलिए, सो बाय बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड। बाय एवरीवन।